नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल। जोधपुर में भी तैयारियां जोरों पर। पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन 24 जनवरी से भूमि पूजन के साथ हुई शुरुआत। गुरु गोविंद सिंह का 357वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारों में सुबह से अरदास और लंगर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वर्गीय महेंद्रनाथ अरोड़ा की स्मृति में बनाए गए चौराहे पर साफ सफाई कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसको लेकर देश भर के लोगों में उत्साह छाया हुआ है। जोधपुर सहित मारवाड़ में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जोधपुर में कई मंदिरों और धार्मिक स्थल पर साफ सफाई के साथ रंग रोगन का कार्य आरंभ हो चुका है। वहीं भीतरी शहर में रंग बिरंगी लाइटों से बाजार जगमग नजर आने लगा है। ऐतिहासिक धरोहरों पर भी रंग रोगन के साथ कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इधर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस आयोजन को लेकर अच्छी खासी तैयारियां की जाने लगी है। विहिप के सह प्रांत मंत्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि विहिप की तरफ से इस आयोजन को लेकर बड़े भव्य स्तर पर तैयारियां चल रही है। इस ऐतिहासिक पल को नहीं भुलाया जा सकता है। 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिया है। मंदिरों में एलईडी लाइटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी धार्मिक स्थलों पर छोटे बड़े सभी पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हर एक मंदिर में इस बार दीपावली मनाई जाएगी। घरों में महिलाओं द्वारा रंगोली भी की जाएगी। पूरे जोधपुर शहर में शानदार आतिशबाजी की जाएगी। वर्ष के वनवास के बाद हमारे प्रभु आराध्य जब अयोध्या पहुंचे तो दीपावली मनाई गई। 500 वर्षों के बाद, 4 लाख राम भक्तों के बलिदान के बाद और 77 लड़ाइयाँ हिंदू समाज के लड़ने के बाद और 22 तारीख को पौष शुक्ल द्वादशी के दिन हमारे जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम और अपने नूतन गर्भगृह में नवीन बाल रूप की विग्रह यानी प्रतिमा के साथ स्थापित हो रहे हैं। यह संपूर्ण सनातनियों के लिए, देश और दुनिया में रहने वाले संपूर्ण हिंदुओं के लिए गर्व और गौरव की बात है। कोई भी महाद्वीप, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, यूरोप हो, एक भी महाद्वीप इससे और अछूता नहीं है। संपूर्ण देश और दुनिया में जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे बुलंद हो रहे हैं। और जिस दिन अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन जोधपुर वासी भी और इस उत्सव को महादीपावली के रूप में मनाने जा रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर संपूर्ण जोधपुर प्रांत में और 22 तारीख को प्रत्येक मंदिर में एलईडी लगने वाली है। 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एक स्थान पर जहां मंदिर हैं वहां एकत्रित होकर ठीक 12:20 पर यानी 88 सेकंड का वह समय है जिसमें भगवान राम बाल रूप में 500 सालों के बाद अपने और उस नवीन मंदिर में विराजने वाले हैं। महिलाएं अपने घर में रंगोली और मनाएगी। शाम के समय 22 तारीख को भव्य आतिशबाजी होगी। प्रत्येक घर में दीपोत्सव होगा और प्रत्येक मंदिर और जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर लाइटिंग होने वाली है। यानी ये दीपावली से भी बढ़कर महादीपावली संपूर्ण जोधपुर वासी और हम सब मिलकर मनाएंगे। जय श्री राम। महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 24 जनवरी को रावण का चबूतरा स्थल पर शुरू होने जा रहा है। इसके लिए आज लघु उद्योग भारती की तरफ से यहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कई यजमानों ने भूमि पूजन किया और उत्सव के सफल होने की कामना की। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी घनश्याम ओझा ने बताया कि पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव आगामी 24 जनवरी को यहाँ रावण का चबूतरा स्थल पर शुरू होने जा रहा है। पहली बार
लघु उद्योग भारती को इसके आयोजन का जिम्मा मिला है। सरकार बदलने के बाद ये पहला मौका है जब उद्योग भारती इसका आयोजन करने जा रही है। ऊर्जा ने बताया कि इस बार हस्तशिल्प उत्सव में 700 स्टॉल लगेंगी, यानी 700 व्यापारी और उद्यमियों को यहाँ पर अपने स्टॉल लगाने का मौका मिलेगा। इस मेला उत्सव को भव्य स्तर पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह भारतीय लोगों को उद्यम लगाने का फोकस है। विदेशी फंड को ना के बराबर काम में लिया जाएगा। मेला उत्सव पूरी तरह देसी होगा और यहाँ पर साफ सफाई की पूरी तरह व्यवस्था रहेगी। ऊर्जा ने बताया कि मेले में 10 संगोष्ठियां, 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम और 10 की वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी तरह देसी अंदाज में होगा। यहाँ के कवियों, गीतकारों और गायकों को ही बुलाया जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला पश्चिमी राजस्थान उद्योग और शिल्प उत्सव 2024, इसकी भूमि पूजन आज यहाँ हो रहा है और ये मेला 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक होने वाला है। इसमें 700 से अधिक अपने हमारे व्यापारी, हमारे उद्यमी बंधु, आर्टिजन, कलाकार, ग्राम शिल्पी देश के विभिन्न शहरों से आकर इसमें अपनी शिरकत करेंगे। लघु उद्योग भारती को ये मौका पहली बार मिला जो वो स्वतंत्र रूप से इस काम को कर रही है और लघु उद्योग भारती का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य इस काम को लगा हुआ है कि मेला भव्य हो और लोग यादगार इसको याद रखें। क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बद्रीलाल जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जोधपुर पर आ रहे हैं, तो हमारा ये भी रहेगा कि उनको एक जोधपुर की एक अच्छी इमेज वो लेके जाए, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस अभी देश में भगवान राम का बोल है, पूरी तरह से राममय देश बना हुआ है और निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का इस प्रकार से उदय हो रहा है। तो हम 22 तारीख को भगवान रामलीला भी अपने गृह में विराजमान होने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस मेले की थीम भी राम में रखी है। साथ ही हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी पहले, वो हमारे ग्राम आधारित उद्योग हमारे थे। हमारे गांव के शिल्पी, कुम्हार हो, लवार हो, चर्मकार हो, इस प्रकार सुतार हो, वो काम, वो अर्थव्यवस्था का उनका मुख्य रोल था। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में विश्वकर्मा एक योजना लॉन्च की है। तो हमारा प्रयास है कि विश्वकर्मा योजना के जो 18 आयाम है, उस आयाम के प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बैठ के लाइव अपना प्रदर्शन करें, उसकी व्यवस्था हम लोग की है। तो एक तरह से मेले की थीम राममय और भगवान विश्वकर्मा का जो प्रधानमंत्री की योजना है उसको समर्पित है। साथ ही चूँकि हम लोग जिस मूल संगठन हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे हम लोग बिलोंग करते हैं, वो तो उसकी विचारधारा और उनके संस्कार में है। तो हमारी प्रत्येक काम भारतीयता को ध्यान में रख के किया जाएगा। कोई भी फूडपन या कार्य नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई वल्गर भाषा का उपयोग नहीं करेंगे और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो हमारे जो खुद के कलाकार हैं, हमारे जो देश के लिए करते हैं काम है, उसके लिए अच्छे भजन करते हैं, अच्छे कवि जो कवि अपने कविता भाषण करते हैं। इस प्रकार का व्यवस्था की प्रत्येक दिन लगभग 10 गोष्ठी होने वाली है उद्योगों से संबंधित, 10 ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 10 ही अपने वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, जिसमें स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हमारी ग्रामीण महिलाएं हमारी वो सब बढ़ चढ़ के भाग लेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह कार सेवा में शहीद हुए स्वर्गीय महेंद्रनाथ अरोड़ा की स्मृति में बनाए गए चौराहे पर पहुंचे और वहां संपूर्ण चौराहे की स्वच्छता को लेकर साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक और जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे में इससे पावन काम का कोई और हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर प्रतिष्ठा से पहले देश में स्वच्छता को लेकर किए गए आह्वान के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ महेंद्रनाथ अरोड़ा सर्कल से साफ सफाई का कार्यक्रम आरंभ करने से अच्छा कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने भी हाथ में झाड़ू पकड़कर दिवंगत प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा के चौराहे को साफ किया। साफ सफाई के बाद प्रोफेसर अरोड़ा को श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान दक्षिण महापौर वनिता सेठ, भाजपा जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही कई पार्षद मौजूद रहे। बता दें कि कार सेवक के रूप में महेंद्रनाथ अरोड़ा ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस सहस्त्राब्दी की सबसे बड़ी घटना, इस देश में भगवान श्री राम का मंदिर भव्य तरीके से पुनः बन करके और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ 22 तारीख को होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश भर के सभी मंदिरों में अनुष्ठान और स्वच्छता के कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं। राम मंदिर बनाने के लिए देश में लाखों लोगों ने बलिदान किया है। जोधपुर की इस वीर धरा के सपूत श्रद्धेय स्वर्गीय महेंद्रनाथ अरोड़ा जी ने
और जोधपुर की ही जिले के दोनों परिहार बंधुओं ने अपना प्राणोत्सर्ग इस राम मंदिर के निर्माण के लिए किया था। और मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, पूरा होने वाला है, तब महेंद्र नाथ अरोड़ा जी के इस मूर्ति लगे हुए इस चौराहे और इस स्मारक से बेहतर कोई भी जगह, पवित्र कोई भी जगह स्वच्छता के कार्यक्रम के निमित्त नहीं हो सकती। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ इस चौराहे की स्वच्छता करके, इस पर साफ सफाई करके, मूर्ति की साफ सफाई करके स्वर्गीय महेंद्र नाथ अरोड़ा जी को इस प्रसंग के समय में उनको श्रद्धा के सुमन अपनी तरफ से अर्पित किए हैं। सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 357वां प्रकाशोत्सव बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारों में विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ गुरु कीर्तन, सत्संग, अरदास व लंगर प्रसादी का आयोजन किया गया। अखंड पाठ साहिब के समापन पर कीर्तन कर सामूहिक अरदास की गई। गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब सिंधी कॉलोनी में गुरु पर्व पर विशेष आयोजन हुए। सचिव कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के तत्वावधान में गुरु गोविंद सिंह के 357वें महान प्रकाश गुरु पर्व पर विशेष आयोजन हुए। गुरुद्वारे में दीवान सजाने के साथ ही अरदास, कीर्तन व सत्संग किया गया। प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आकर्षक रोशनी की गई। वहीं गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर सिंधी समाज की ओर से शहीद हेमू कालानी चौराहा, सरदारपुरा स्थित सिंधी गुरु संगत दरबार में गुरु गोविंद सिंह जयंती श्रद्धा सुमन से मनाई गई। दरबार के भरत अवतानी ने बताया कि प्रकाश पर्व के चलते यहाँ 3 दिन तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका समापन आज भोग साहब व कीर्तन अरदास के साथ हुआ। इसमें भजन गायकों ने शबद कीर्तन की प्रस्तुति, हजूर संगत को निहाल किया। समूह संगत की ओर से गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद कीर्तन का आनंद लिया गया। इसके उपरांत लंगर सेवा बरती गई। कार्यक्रम में दरबार के पदाधिकारी मुरली गंगवानी, लक्ष्मण खेतानी, राम तोलानी, महेश खेतानी, लखपत धंकानी, प्रभु ठारवानी, गोपी जनवानी ने अपनी सेवाएं दी। आज कहूँ सुन लो सबे जिन प्रेम की हो तिन्हीं प्रभ पायो। चाहे शहंशाह साहिब कमाल, अमृत के दाते सरबंस दानी, दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का महान प्रकाश आगमन दिहाड़ा आज पूरी दुनिया की गुरु नानक नाम लेवा साध संगत बड़े ही श्रद्धा, भावना और प्यार और उल्लास के साथ बना रही है। इसी घड़ी में जोधपुर की समूह साध संगत भी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का महान प्रकाश आगमन दिहाड़ा बड़े ही श्रद्धा, भावना, प्यार और उल्लास के साथ अमृत वेले के दीवान से लेके रात के दीवान तक बड़े ही श्रद्धा, भावना, प्यार और उल्लास से बना रही है। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के महान प्रकाश आगमन दिहाड़े की खुशियों को मुख्य रखते हुए परम सत्कार योग भाई साहब भाई पवनदीप सिंह जी का जत्था जोधपुर आए हैं, जो कि सुबह के दीवान से लेकर रात के दीवान तक जोधपुर की समूह साध संगत को अमृतमय कीर्तन के साथ, इलाही गुरबाणी के साथ गुरु प्यारी साध संगत को गुरु चरणों से जोड़ के निहाल करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी के लिए और जोधपुर के समूह नगर वासियों के लिए लंगर की सेवा भी चल रही है और प्रसादी सुबह से लेकर शाम तक प्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। सारे ही देशवासियों को दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के महान प्रकाश आगमन दिहाड़े की खुशियों की बहुत बहुत बधाई होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुलदीप सिंह सलूजा, सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को दशमेश पिताजी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महान प्रकाश उत्सव का बहुत बहुत बधाई होए। आज यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हम सभी मिलके गुरुपुरब मनाया जा रहा है और बाहर से आए हुए रागी सिंह, भाई पवनदीप सिंह जी कानपुरी जी का कीर्तन सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे और भी संगत मिलके कीर्तन कर रही है। आप सभी को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी यहाँ पे आए, मत्था टेकें और अपना जीवन सफल करें। इसके उपरांत लंगर की सेवा भी है जो सुबह से लेके शाम तक वो भी चल रही है। यहाँ पे संगत मत्था टेक के अपना जीवन सफल कर रही है।
किसान केसरी बलदेव राम मर्दा की जयंती बुधवार को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। इस दौरान बलदेव राम सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात श्री वीर तेजा किसान छात्रावास रामगढ़ी में बलदेव राम का व्यक्तित्व व कृतित्व विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान केसरी बलदेव राम को आज सुबह पाली सांसद पीपी चौधरी, पूर्व विधायक मनीषा पवार, शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष हापूराम चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधियों व जाट समाज के नेताओं ने बलदेव राम सर्किल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाली सांसद पीपी चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि उन्होंने किसान के सही मायने में हितैषी रहे हैं। श्री वीर तेजा किसान छात्रावास रामगढ़ी में बलदेव राम का व्यक्तित्व व कृतित्व विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़ ने वैचारिक चिंतन के माध्यम से राष्ट्रवाद के सशक्तिकरण और महिला शिक्षा पर अपने विचार प्रकट किए। 136 जयंती है और उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि किसान की थी। उस समय किसानों पे जो तकलीफें थी, जो उस राज में अंग्रेजों के राज में देश आज़ाद होने के बाद में किसानों में एक शक्ति प्रदान करना, किसानों में एक आत्मविश्वास खड़ा करना और किसानों को जो उनके ऊपर अत्याचार थे उनके लिए हमेशा लड़ना, चाहे अंग्रेजों का राज था चाहे देश आज़ाद होने के बाद, तो किसानों के मसीहा कह सकते हैं। इसीलिए इनका नाम जो रखा गया किसान केसरी रखा गया और पूरे देश से किसान, पूरे राजस्थान के किसान केसरी के रूप में इनको मानते हैं और किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में आगामी 26 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अब तैयारियां आरंभ हो गई है। गौशाला क्रीड़ा संगम में छात्र छात्राओं की तरफ से सुबह के समय में उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शारीरिक शिक्षक गणपत सिंह जेदावत ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर छात्र छात्राओं में खूब उत्साह छाया हुआ है। यहाँ गौशाला क्रीड़ा संगम मैदान में 2000 छात्र छात्राओं की तरफ से गणतंत्र दिवस को लेकर पीटी और अभ्यास किया जा रहा है। बच्चों को लेजियम लाइट का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 300 बच्चे बच्चियों द्वारा डंबल्स पर प्रैक्टिस की जा रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारियों के लिए शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में लेजियम, डंबल्स, पीटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, जिसमें पीटी के अंदर लगभग 2000 बच्चे भाग लेंगे, डंबल्स के अंदर 300 बच्चे, लेजियम में 200 बच्चे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में 300 के लगभग छात्र छात्राएँ भाग ले रही है। और शहर के विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आ रहे हैं और उसके अंदर जो हमारे साथी लगे हुए हैं वो सारे भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा से अच्छा हो और बहुत ही शानदार आयोजन इस गणतंत्र दिवस पर हमारे बालक बालिकाओं द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाए और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे। इसके लिए हम लोग बहुत 15 तारीख से इसमें लगे हुए हैं। अभी बच्चे सर्दी के कारण और थोड़ी छुट्टियों के कारण कम आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि कल से सारी स्कूलें आ जाएगी और इसका आयोजन और तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से होगी। आपका परिचय? मैं गणपत सिंह जतावत, शारीरिक शिक्षक, लेजियम प्रभारी हूँ और लेजियम का अभ्यास करवाते हैं और सबका हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पुष्टिकरण साख सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरचंद पुरोहित और उनकी पत्नी सरला पुरोहित के खिलाफ धोखाधड़ी का एक प्रकरण दर्ज हुआ है। शहर की मल्टी स्टेट सहकारी समिति, जिसे पुष्करणा बैंक के नाम से जाना जाता है, पुष्टिकरण साख सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरचंद पुरोहित, उनकी पत्नी सरला पुरोहित, बाबूलाल खींची, डॉक्टर सुरेंद्र व्यास, लक्ष्मी नारायण बिस्सा, नटवर व्यास और सुनील बोहरा एवं राकेश पुरोहित, डिप्टी रजिस्ट्रार विधि
सहकारी विभाग के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने, कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एवं धोखाधड़ी की रिपोर्ट सरदारपुरा थाने में दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास की तरफ से दी गई है। आरोप है कि चुनाव अधिकारी राकेश पुरोहित ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमरचंद पुरोहित, उनकी पत्नी सरला पुरोहित एवं वर्तमान बोर्ड के तत्कालीन आयोज्य निदेशकों एवं संचालकों के साथ कूट रचना कर आपराधिक षड्यंत्र के तहत इन लोगों के आयोज्य होने के बावजूद कानून के विपरीत जाकर असंवैधानिक तरीके से चुनाव योग्य घोषित कर दिया। उनके नाम आदि वेद बता दिए गए। 17 जुलाई 2023 को राकेश पुरोहित ने असंवैधानिक रूप से विधि के प्रतिकूल जाकर नंदलाल व्यास का ही नाम निर्देशन पत्र चुपकर्ता ऋणी शरद चंद्र थानवी का जमाती होने का कारण दर्शाकर अवैध घोषित कर दिया। जोधपुर के रामेश्वर नगर बासनी में रहने वाले डेंटिस्ट को क्रिप्टो में निवेश के नाम पर 14,60,000 की ठगी करने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट में अन्य लोगों को नामजद किया गया है जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला भगत की कोठी थाने में गत वर्ष दर्ज हुआ था। रामेश्वर नगर E349 निवासी डॉक्टर मुकेश पालीवाल पुत्र बालकृष्ण पालीवाल की तरफ से गत साल मामला दर्ज करवाया गया था। उनका कहना था कि उनका डेंटल क्लिनिक क्षेत्र में ही चलता है, जहां पर वर्ष 2019 में चंद्रकला नाम की महिला इलाज के लिए आई थी। बाद में काम पड़ने पर उसका क्लिनिक आना जाना रहा। वर्ष 2020 में उसने अपने पुत्र प्रतीक चारण से मिलवाया था। तब प्रतीक ने कहा कि वह क्रिप्टो में निवेश का कार्य करता है और लोगों को इससे काफी मुनाफा भी होता है। इस तरह उसने डॉक्टर पालीवाल को जांच से लेकर यह फ्रॉड किया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल। जोधपुर में भी तैयारियां जोरों पर। पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन 24 जनवरी से भूमि पूजन के साथ हुई शुरुआत। गुरु गोविंद सिंह का 357वां प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारों में सुबह से अरदास और लंगर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वर्गीय महेंद्रनाथ अरोड़ा की स्मृति में बनाए गए चौराहे पर साफ सफाई कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।